अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रिसर्च के हवाले से है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज के सेशन में हम ये चीज़ सीखेंगे कि डेटा जो है उसको एक्सेल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी एक्सेल डेटा की एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं और उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है। यानी डेटा जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और दूसरी फॉर्म से नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए ये देखें, ये एक एक्सेल डेटा शीट जो है इसको ओपन करते हैं। इसमें देखें कि ये तीन डेटा शीट्स हैं। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 है और शीट नंबर 3 है। तो शीट 1 में जो है ये काफ़ी वेरिएबल्स का टाइम सीरीज़ डेटा दिया हुआ है और शीट नंबर 2 में इनमें से जो आधे से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उनको जीडीपी की रेशो फॉर्म में या किसी और चीज़ की रेशो फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है और ये देखेंगे कि इसको हम रेशो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तीसरी शीट में ये जो रेशो फॉर्म में डेटा है इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सेल शीट है इसमें जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वहाँ से डेटा कॉपी करके तो एक्सेल शीट में पेस्ट किया जाता है और अगर ये रोज़ की फॉर्म में हो तो उसको यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखें, ये जो हमारी शीट नंबर फर्स्ट है इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये देखें, इसमें ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 वेरिएबल्स का डेटा है और ये टाइम सीरीज़ डेटा है जो कि 1974 से लेके 2013 तक का डेटा है। तो इसमें ये देखें, फर्स्ट कॉलम में ईयर्स मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद सबसे ऊपर जो है ये इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि न्यू डेटा फ्रॉम 1974 टू 1979 फ्रॉम इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये जो टाइम सीरीज़ डेटा 1974 से लेकर 2013 तक का है, इसमें से 1974 से लेकर 1979 तक का डेटा इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिया गया है। इन द सेम वे 2011 से लेकर 2013 तक का डेटा जो है वो भी इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिया हुआ है। इसके बाद जो बीच वाले ईयर्स हैं वो डेटा स्टेट बैंक की एक बुक है जिसको हैंड बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो ये बकिया सालों का डेटा वहाँ से लिया हुआ है। इसी वजह से ये हर वेरिएबल के पीछे नीचे ये हैंड बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये देखें, ये सारा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो अब ये सेकंड कॉलम में देखें कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। इससे मुराद ये होती है कि जीडीपी नॉमिनल। ये सेकंड कॉलम में जीडीपी नॉमिनल का डेटा है और इसका यूनिट ऊपर मेंशन किया हुआ है मिलियन रुपीज़ और ये जो डेटा है ये मिलियन रुपीज़ में है। ये देखें, 1974 का डेटा ये 88,102 मिलियन रुपीज़, 1975 में 111,183 मिलियन रुपीज़। इस तरह सो ऑन ये जीडीपी नॉमिनल या जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसका डेटा लिया हुआ है। अगले कॉलम में ये सीपीआई इसका डेटा लिया हुआ है। सीपीआई एज यू नो के सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन के लिए ये वेरिएबल यूज़ होता है
और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन की मेजरमेंट के लिए चार पॉपुलर मेथड्स हैं। उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीपीआई, उसके बाद एसपीआई या सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, तीसरा मेथड जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, चौथा जो है उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। तो इन चार तरीकों में से भी जो सीपीआई है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज़ मोस्ट पॉपुलर टू मेजर द इन्फ्लेशन, not only in Pakistan but in majority of the countries। तो ये इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन की मेजरमेंट के लिए सीपीआई यूज़ होता है। ये इसका डेटा जो है 1974 से लेके 2013 तक दिया हुआ है। ये सीपीआई इंडेक्स इनफैक्ट बनता है, ये उसका डेटा है। उसके बाद थर्ड कॉलम में रियल जीडीपी है, तो ये भी मिलियन रुपीस में है और ये डेटा इनफैक्ट हमने नॉमिनल जीडीपी से ही कन्वर्ट किया है। ये देखें कि अगर नॉमिनल जीडीपी को हम सीपीआई पे डिवाइड कर दें, यानी सीपीआई इन्फ्लेशन पे डिवाइड कर दें, तो हमें रियल जीडीपी जो है वो हासिल हो जाती है। ये देखें 88102 डिवाइडेड बाई 4.965, तो इसका ये आंसर आएगा 17743.1। तो इस तरीके से जीडीपी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको सीपीआई पे डिवाइड करें तो वी विल गेट रियल जीडीपी, और ये मिलियन रुपीस में है, ऊपर यूनिट मेंशन है। तो हर वेरिएबल के ऊपर जो है वो यूनिट को मेंशन किया जाता है और सबसे नीचे जो है उसका सोर्स उसे मेंशन किया जाता है। चूँकि हमारे तकरीबन सारे ही वेरिएबल्स हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जो हैं लिए गए हैं और कुछ सालों का डेटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से लिया गया है, जो कि ऊपर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट कॉलम में, ये है पीओपी पॉपुलेशन। जी, ये पॉपुलेशन का डेटा है, ये भी मिलियंस में है। ये 1974 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 67.9 मिलियन लोग थे, और यानी इसको हम कह सकते हैं कि 6 करोड़ 70 लाख और 90,000, ये यानी कि मिलियंस में पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएं अगले कॉलम में रियल जीडीपी पर कैपिटा। तो रियल जीडीपी पर कैपिटा जो है इसको भी हम पिछले वेरिएबल्स के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसको, इसी चीज़ को डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है कि डेटा जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना, कन्वर्ट करना। तो रियल जीडीपी पर कैपिटा कैसे फाइंड आउट हुई कि इसमें हमने रियल जीडीपी को पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दिया, तो ये रियल जीडीपी पर कैपिटा हमें जो है वो हासिल हो जाएगी। इसमें देखें कि 1974 में रियल जीडीपी 17743.1 थी और इसको हमने उस साल की जो पॉपुलेशन है 67.9 उस पर डिवाइड किया, तो हमें रियल जीडीपी पर कैपिटा जो कि 261.3122 ये इसकी फिगर हमें मिलेगी। इसी तरह जो है ऑनवर्ड उस साल की जो रियल जीडीपी है उसको उस साल की पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें, तो रियल जीडीपी पर कैपिटा जो है उसका डेटा सामने आ जाएगा। उसके बाद आ जाएं आईडीटी। आईडीटी स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सिंबॉलिकली आप किसी भी वेरिएबल के लिए अपनी तरफ से उसका कोई नाम जनरेट करके तो वो उसका नाम रख सकते हैं। तो मैंने ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आईडीटी सिंबॉलिकली यूज़ किया है। तो 1974 में इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने थे 8193.9 मिलियन रुपीस के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इकट्ठे किए थे।
इसी तरह ऑनवर्ड जो है ये सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का डेटा दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है ये चूँकि परसेंटेज में होती है, तो 1974 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 30% थी, 75 में 26.7% थी, 1976 में 11.7% थी। तो ये इस तरह ये सारा एक टाइम सीरीज डेटा दिया हुआ है। आगे एफटीआई इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आ जाएं फिजिकल कैपिटल। पीसी स्टैंड्स फॉर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के लिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF, ये वेरिएबल आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, हैंड बुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, CIF फैक्ट बुक, ये हर जगह से ये वेरिएबल जो है ये मिल सकता है। तो कुछ और सोर्सेज भी हैं जहाँ से मिल सकता है। और ये फिजिकल कैपिटल के लिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रॉक्सी वेरिएबल के तौर पे यूज़ होता है। तो ये डेटा जो है फिजिकल कैपिटल के लिए ये लिया हुआ है और ये भी मिलियन रुपीज़ में है। उसके बाद आ जाएं HC। HC स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के लिए एक से ज़्यादा प्रॉक्सीज यूज़ होती हैं। उसमें प्राइमरी PSER स्टैंड्स फॉर प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेशो, या इसके लिए एक और प्रॉक्सी यूज़ होती है सेकेंडरी स्कूल इनरोलमेंट रेशो, हाई स्कूल इनरोलमेंट रेशो, या इसके अलावा भी और प्रॉक्सीज हैं, वो लेटर ऑन वी विल डिस्कस। तो ह्यूमन कैपिटल के लिए ये प्रॉक्सी यूज़ होती है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान या हैंड बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ये फिगर डिफरेंट थी और इसको मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है वो हर साल का जो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेशो है उसको 1000 से डिवाइड किया। तो ये मिलियंस में जो है प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेशो वो फाइंड आउट हो गई। तो ये 1974 में जो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेशो है वो थी 4.813 मिलियन स्टूडेंट्स यानी कि इनरोल्ड थे प्राइमरी स्कूल लेवल पे जी। उसके बाद आ जाएं UNR स्टैंड्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। तो ये 1974 में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 1.8% थी, उसके बाद अगले साल 1.69% हो गई। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की पूरी जो टाइम सीरीज़ डेटा है वो यहाँ पे दिया हुआ है और ये परसेंटेज फॉर्म में है। नेक्स्ट आ जाएं PGR, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन रेट, और ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और ये भी परसेंटेज में है। तो उसके बाद आ जाएं EXP स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। 1974 में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसकी फिगर ये है और ये भी मिलियन रुपीज़ में जो है वो ली हुई हैं। उसके बाद IMP इंपोर्ट्स और ये भी मिलियन रुपीज़ में है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जब आपने एस्टिमेशंस के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स का डेटा लेना है तो कुछ डेटा आपको बिलियंस में मिलेगा, कुछ मिलियंस में मिलेगा। तो उससे जो है कुछ डॉलर्स में मिलेगा, कुछ रुपीस में मिलेगा। तो इस सारे डेटा को सेम स्केल पे लाना होता है, यानी सेम यूनिट पे लेके आना है। जैसा कि मैंने ये जितने वेरिएबल्स हैं इनको मिलियन रुपीस में कन्वर्ट किया हुआ है। हालांकि इनमें से कुछ वेरिएबल का डेटा मिलियन डॉलर्स में था, कुछ बिलियन डॉलर्स में था, कुछ बिलियन रुपीस में था। तो इस तरीके से इनको जो है वो मिलियन रुपीस में कन्वर्ट किया। तो तब आपके तब ऐसा डेटा जो है जब आप किसी सॉफ्टवेयर में या इसको अप्लाई करते हुए रिजल्ट्स निकालेंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे।
जी नेक्स्ट चलते हैं टीओ। टीओ स्टैंड्स फॉर ट्रेड ओपननेस। जी ट्रेड ओपननेस का वेरिएबल जो है वो एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स दोनों को प्लस कर दें तो एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाता है जिसको ट्रेड ओपननेस कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएं डीटी। डीटी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, और ये आपको पता ही है डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, ये उसका टाइम सीरीज डेटा है। उसके बाद आ जाएं ईआर। ईआर स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज रेट। 1974 से लेके 2013 तक जो है वो एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में उसकी जो सूरत हाल रही है, ये एक्सचेंज रेट, ये उसका डेटा दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएं लास्ट वेरिएबल है टीटीआर। टीटीआर स्टैंड्स फॉर टोटल टैक्स रेवेन्यू, यानी डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके बाद हमने शुरू में ये एक वेरिएबल डिस्कस किया था इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को प्लस कर दें तो टोटल टैक्स रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाता है। तो ये डेटा डायरेक्ट भी मिल जाता है, या आप डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों कॉलम्स को फार्मूला अप्लाई करके तो प्लस कर लें तो ये कॉलम की फॉर्म में ये एक नया वेरिएबल जो है वो सामने आ जाएगा। तो जी ये तो थी शीट नंबर 1, तो जिसमें कुछ वेरिएबल्स का डेटा नॉमिनल फॉर्म में है, कुछ रियल फॉर्म में है, और कुछ परसेंटेज फॉर्म में है, और कुछ जो है वो मिलियन रुपीज़ में है। अब हमने मज़ीद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, डेटा को जो है वो सेम स्केल पे लेके आना है, या इसको हमने किसी और शेप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए शीट नंबर 2 पे आते हैं। जी ये शीट नंबर 2 है, इसको जूम इन कर लेते हैं, और इसमें देखें कि ये ईयर्स दिए हुए हैं, जीडीपी नॉमिनल, ये पिछली शीट की तरह, शीट नंबर 1 की तरह वैसे ही है। सेकंड वेरिएबल भी वैसे ही है, रियल जीडीपी का वेरिएबल एज इट इज़, पॉपुलेशन मिलियंस में वैसे ही ये यहाँ पे वेरिएबल है। रियल जीडीपी पर कैपिटा, ये वेरिएबल भी हम शीट नंबर 1 में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इस शीट में हमने डेटा को रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये करना होता है कि आपने जितने वेरिएबल्स हैं उनको नॉमिनल जीडीपी पे डिवाइड करना होता है। जब आप किसी वेरिएबल के डेटा को नॉमिनल जीडीपी पे डिवाइड कर दें तो वो वेरिएबल रेशो फॉर्म में सामने आ जाता है, रेशो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपने याद रखना है कि जीडीपी नॉमिनल लेनी है, जीडीपी मार्केट प्राइस, इस जीडीपी पे उस वेरिएबल को डिवाइड करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि डेटा को जो है वो रेशो फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करना है। उसकी रीज़न ये है कि शीट नंबर 1 में फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट टैक्सेस का डेटा जो है या इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ये मिलियन रुपीज़ में था। तो कई दफ़ा ये होता है कि आप डेटा को डायरेक्टली मिलियन रुपीज़ में लेते हैं, सॉफ्टवेयर में उसको रिग्रेशन रन करने के लिए डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं या इंपोर्ट करके, तो रिग्रेशन जब रन करते हैं तो वो कई दफ़ा आपके रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आते। तो उसके लिए फिर डेटा को एक नई फॉर्म में कन्वर्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके, तो डेटा जो है उसको उस डेटा की रिग्रेशन रन की जाती है। तो तब जो है वो रिज़ल्ट्स आने के जो हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल ये डेटा जो है ये इसको रेशो फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी, उसके बाद टोटल टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जीडीपी, तो ये रेशो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिज़िकल कैपिटल जो है इसका ये वेरिएबल हमने शीट नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, इसको भी जीडीपी पे डिवाइड करेंगे जी। उसके बाद ये ह्यूमन कैपिटल का जो वेरिएबल है ये दैट केस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेरिएबल्स। इसमें देखें कि जो ह्यूमन कैपिटल का वेरिएबल है इसको आप जीडीपी पे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि इसमें
प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेशो को जो है वो पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे, ओके, और तब जो है ना ये रेशो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बल्कि इसकी कन्वर्जन जो है ये शीट नंबर 1 में जो है वो हो चुकी है। तो ये शीट नंबर 1 में ये देखें हमने प्राइमरी, ये देखें प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेशो जो है इसको 1000 पे डिवाइड किया था मिलियन रुपीस में बनाने के लिए, और शीट नंबर 2 में हम इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे। पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, एक नया वेरिएबल जनरेट होगा ह्यूमन कैपिटल का, वो रेशो फॉर्म में ह्यूमन कैपिटल का वेरिएबल कहलाएगा। उसके बाद आ जाएं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये परसेंटेज में है, ये एज इट इज़ रहेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसका स्टेटस भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड ओपननेस, इन तमाम वेरिएबल्स को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेटा जो है ये रेशो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज फॉर्म में है, ये एज इट इज़ रहेगी। एक्सचेंज रेट, ये डेटा भी वैसे ही रहेगा, ओके। अब आते हैं शीट नंबर 3 पे। शीट नंबर 3 में देखें कि इस शीट में यहाँ पे डेटा को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, परसेंटेज फॉर्म में। जी, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब देखें कि ये वेरिएबल्स जो हैं ये तो एज इट इज़ हैं। अब इसमें जो डायरेक्ट एक्सिस का वेरिएबल शीट नंबर 2 में रेशो फॉर्म में था, इसको अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे इनडायरेक्ट एक्सिस का वेरिएबल जो कि शीट नंबर 2 में रेशो फॉर्म में था, उस वैल्यू को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द फिगर दैट विल बी इन परसेंटेज फॉर्म। इन द सेम वे टोटल टैक्स रेवेन्यू, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो है, इन सब वेरिएबल्स को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये ऑलरेडी परसेंटेज में है। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड ओपननेस, इसको भी जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इन्फ्लेशन जो है ये ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में है, और एक्सचेंज रेट जो है इसका कोई रेशो का या परसेंटेज का इशू नहीं होता। एक्सचेंज रेट का वेरिएबल जो है वो इस तरीके से ही इनिशियल फॉर्म में और फाइनल फॉर्म में ऐसे ही होता है। तो ये तो थी 3 डेटा की शीट्स, और इसमें हमने देखा कि टाइम सीरीज़ डेटा जो है वो शीट 1 में जो है वो नॉमिनल फॉर्म में थे कुछ वेरिएबल्स, और उसको हमने फिर रियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर अगली शीट में रेशो फॉर्म में, और तीसरी शीट में परसेंटेज फॉर्म में जो है वो इन वेरिएबल्स को कैसे कन्वर्ट किया। और उसके बाद इन वेरिएबल्स को आप ई व्यूज़ में, माइक्रोफिट में या किसी और सॉफ्टवेयर में जो है इंपोर्ट करके, कॉपी पेस्ट करके तो एस्टिमेशंस कर सकते हैं, और then you can get your required results. Thank you very much.